राधे राधे दोस्तों, आज हम सभी को वैशाख मास की कथा सुनाएंगे। कथा इस प्रकार है, सो सुनिए। एक राजा था जिसका नाम शिवराज था। वह वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोज गंगा स्नान किया करता था। उसने सख्त आदेश दे रखा था कि उसके पहले कोई भी गंगा में स्नान नहीं करेगा। पहले कोई भी गंगा में स्नान न करे। गंगा किनारे एक पेड़ था, उसी पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। बंदरिया राजा से भी पहले नहाकर वापस पेड़ पर चली जाती। राजा जब स्नान करने आता तो पानी में हलचल और देख कर शक करता, लेकिन बंदरिया को पकड़ नहीं पाता था। इस प्रकार पूरा वैशाख मास बीत गया। बंदरिया रोज श्रद्धा से स्नान करती रही। एक दिन राजा के सिपाहियों ने बंदरिया को पेड़ पर बैठा देख लिया और उसने पकड़कर राजा के पास ले गए। सिपाही बोले, महाराज, यही बंदरिया रोज आप से पहले स्नान करती थी। राजा ने पहले से प्रण कर रखा था कि जो भी स्त्री उससे पहले स्नान करेगी उसी से वह विवाह कर लेगा। इसलिए राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। वैशाख स्नान के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया गर्भवती हो गई। समय पूरा होने पर उसे बहुत पीड़ा हुई। राजा ने महल में घंटी बंधवा दी कि जब बंदरिया को दर्द हो तो घंटी बजाकर बुलाया जाया करेगी। राजा 7 रानियां थीं, उनके संतान नहीं थी। बंदरिया ने घंटी बजाकर रानियां थीं जिन्हें संतान नहीं थी, वह बंदरिया से ईर्ष्या करती थी। जब बंदरिया ने घंटी बजाई तो रानियों ने उसे बहका दिया कि एक बार और बजाकर देख, राजा नहीं आएगा। बंदरिया ने फिर बजा दी और राजा दौड़ा चला आया। तब समय पर घंटी बजी, लेकिन राजा नहीं पहुंचा। रानियों ने दासी से कहा कि बंदरिया का बच्चा पैदा होते ही उसे नदी में फेंकवा दो और राजा से कह दो कि बच्चा मरा पैदा हुआ है। बंदरिया ने एक अत्यंत सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। रानियों ने बच्चे को दासी के हाथों में नदी में फेंकवा दिया। दासी बच्चे को लेकर गई, लेकिन उसे मारने पर मन नहीं हुआ। उसने बच्चे को एक कुम्हार के मिट्टी के बर्तन की जगह रख दिया और चल दी। कुम्हार और कुम्हारनी स्वयं मिट्टी लेने आए तो देखा कि एक बेहद सुंदर बालक सो रहा है। उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें संतान दी है। वे बच्चे को घर ले गए और प्यार से पालन कर बड़ा किया। बच्चा बड़ा होकर बहुत समझदार और तेजस्वी निकला। एक दिन वह मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर खेल रहा था। राजा की दासियां पानी भरने आईं। लड़के ने कहा, मेरे मिट्टी के घोड़े पानी पी लो। दासी हंसी और बोली, मूर्ख, मिट्टी का घोड़ा पानी कैसे पिएगा? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, क्या कभी बंदरिया के भी बच्चा होता है? यह बात दासियों ने रानी को बताई। रानी को